ओम शांति। आज है 7 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सबसे ऊंची बाहर का मौसम अब ही क्यों है? बाबा कहते कि मीठे मीठी ईश्वरीय संतान अर्थात हम सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार का यही मौसम है, क्योंकि बहार के मौसम में सभी फूल आदि खिल जाते हैं। तो यह है बेहद के बहार की मौसम। अभी तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानते हो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कौन सा क्या फूल बनता है। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष यह हाल होता है कि फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर और फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब यह दुनिया है पूरी कांटों की। सृष्टि रूपी झाड़ स्वयं ही कहता है, अर्थात लक्षण दिखाई दे रहे हैं कलयुग के कि अब ये संसार पूरा कांटों का झाड़ बन गया है और फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्वमान देते हैं कि तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं। बाबा बताते हैं, तुम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई यह बात समझ नहीं सकता। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। तुम नॉलेज की शंख ध्वनि करते हो। देवताएं ऐसा नहीं करते हैं। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। तो शिव बाबा है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख दे नहीं सकते क्योंकि वह निराकार है, अशरीरी है। नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। तो जिसके मुख से नॉलेज सुनाई जाती है उसको ही मुरली कहा जाता है। बाकी कोई लकड़ी या काठ की मुरली नहीं होती है, बरोबर ज्ञान की मुरली बजती है। मनुष्य तो समझते हैं कि यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई भी चीज चल नहीं सकती। यह सारे त्योहार आदि सब परंपरा से नहीं बल्कि समय प्रति समय चले आए हैं। हम अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार दिखाते हैं वे सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर सभी मनुष्यों की बुद्धि मूंझ जाती है। तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। इससे ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यह मनुष्यों को समझने में बहुत मुश्किल लगता है। अगला प्रश्न है, हमारी यह स्टूडेंट लाइफ किस प्रकार है तथा उसकी पहली धारणा क्या है? बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारी ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ है। जिस प्रकार से गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कई अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं या कोर्स वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर भी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ चल रही है। गृहस्थ को संभालते हुए तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो। तो इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहली धारणा है पवित्रता की। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना जरूर है और पवित्र भी जरूर बनना पड़े। आज बाबा उदाहरण देते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, अर्थात जब तक हमारी बुद्धि क्लियर और स्पष्ट नहीं है तब तक कोई भी ज्ञान उसमें ठहर नहीं सकता है।
तो सोने की बुद्धि करने के लिए हमें पवित्र जरूर बनना पड़े, व्यर्थ और पर चिंतन से मुक्त बनना पड़े। इस दुनिया की पूरी नेगेटिविटी से हमें खुद को अलग करना पड़े, तब ही यह ज्ञान हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि पवित्रता के बगैर धारणा हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं, मेरे को असली स्वरूप में पहचानो तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। हमें अविनाशी ज्ञान रत्न किस प्रकार प्राप्त होते हैं? परम पिता परमात्मा हम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, तो इस बात पे हम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। हमारे ऊपर नित्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसीलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है, यह और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तो ज़रूर मुझे अपने बच्चे एडॉप्ट करने पड़े। तो शिव बाबा ने आकर हमें ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया। अब तुम जानते हो कि शिव बाबा हैं, वह रचयिता हैं, तो ज़रूर नई दुनिया की रचना होगी। यह और किसी को पता नहीं है। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्न अब सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में मुख्य कैरेक्टर कौन से? तुम जानते हो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं? परम पिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन और फिर है स्थूल वतन और स्थूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का निवास है, और स्थूल वतनवासी जहाँ हम बच्चे रहते हैं। यह सब बातें अभी हम जानते हैं कि कल्प की आयु सिर्फ 5000 वर्ष है और मनुष्य मात्र कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब इस अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आ गए हो। आत्मा के स्वरूप को ही समझना सबसे गुह्य राज है। बाबा आज बताते हैं कि जो आत्मा के स्वरूप को समझ जाता है वह विशाल बुद्धि है, क्योंकि आत्मा तो है ही स्टार मिशन। भ्रिकुटी के बीच में बड़ी चीज़ तो ठहर भी नहीं सकती, तो ज़रूर ऐसी चीज़ है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। यदि बड़ी चीज़ होती तो दिखाई देती। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल। तो यह है गुह्य से गुह्य बातें। शुरू में जब आत्मा के बारे में समझाया जाता था तो उसे अखंड ज्योति तत्व कहा जाता था, क्योंकि यदि शुरू में स्टार कहेंगे तो कोई भी समझ नहीं सकेगा। सारी नॉलेज एक दिन में समझ आ नहीं सकती। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाबा सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है, तो जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। यहाँ पर पानी की बात नहीं, बल्कि ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। अर्थात शुरू में जो इस ज्ञान से जुड़ता है, तो आत्मा और परमात्मा का परिचय लेने के बाद हमें मूंझना नहीं है, बल्कि ज्ञान सुनते रहना है। क्योंकि जैसे जैसे विशाल बुद्धि होती जाएगी तो बुद्धि में सारा ज्ञान ठहरता जाएगा। बाबा ने हमें त्रिनेत्री कैसे बनाया है, इसके पीछे बाबा ने राज बताया है कि तुम्हारी बुद्धि में अब जो ज्ञान की रोशनी आ गई है, इसी को तीसरा नेत्र कहा जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए बाबा आया है। इससे तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का होता है, जो अब तीसरा नेत्र देवताओं को दे दिया गया है। अलंकार भी विष्णु आदि को दे दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये सब तुम्हारे ही अलंकार हैं।
तुम ही अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है और किसकी खुलती जाती है, और आखिर तक 100% खुल जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम्हें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे बाबा कहते कि जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और क्या चाहिए। तो हमें हमेशा इतनी खुशी मनानी चाहिए कि हमको बाबा मिला है, उसका ज्ञान मिला है, उससे ऊपर और कुछ भी प्राप्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, नष्टो मोहा ट्रस्टी बनने से हम किस प्रकार दुखों से बच जाते हैं। आज का वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। तो नष्टो मोहा या ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नामो निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए या संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए या संबंधियों में ऊपर नीचे हो जाए तो दुख की लहर में न आए, सदा बेफिक्र बादशाह बने। आज का स्लोगन है, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। आज की मुरली से स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह व ट्रस्टी आत्मा हूँ। मैं रहमदिल व विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।